अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मास्टर रियाज अहमद डार। इस वक्त है क्लास 10th। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। सब टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स बार बार इनकी ज़रूरत पड़ती है। इनको हम आराम से निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये जो टेबल आप देख रहे हैं इधर, ये मेमोराइज करना ज़रूरी होता है, इन ज़बानी याद रखना होता है। तो टेबल में कैसे दिया गया है, कैसे है, तो यहाँ है एंगल थीटा दिया गया है। और यह है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो है 1 2 3 4 5, ये 5 डिग्रियाँ हैं। इनके जो वैल्यूज़ हैं तमाम रेशोज़ के, ये ज़बानी याद रखने होते हैं हर बच्चे को, क्योंकि उसे काम जल्दी जल्दी चलता है। तो फिर साइन ऑफ थीटा यानी अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल का जो थीटा होता है, या ए लिखते हैं अब, अगर हम इधर बनाते हैं ट्रायंगल, यहाँ तो एंगल थीटा है। चलिए ये 30 है, 40 है, 45 है, 60 है, यह कितना है? तो अगर हम इसका साइन निकालते हैं, साइन ऑफ दिस एंगल, तो ये कितना, फिर उसका वैल्यू कितना हो जाता है। यानी अगर साइन है अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसका एक ख़ास रेशो निकलता है, तो फिर वो रेशो है वो इधर दिया गया है। आप ट्रायंगल कितना भी बड़ा से बनाएंगे या कितना छोटा बनाएंगे, लेकिन आप जब यहाँ अगर आप इधर 30 डिग्री रखेंगे, फॉर एग्जांपल आप इधर 30 डिग्री रखेंगे, फिर अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज करेंगे, इसका सॉल्यूशन वो निकलेगा 30 डिग्री रखा 1/2 निकलेगा। और इस तरह 45 डिग्री अगर इधर रखेंगे तो फिर भी यही फार्मूला यही निकालेंगे, साइन ऑफ 30 निकालेंगे अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, वो निकलेगा 1/√2। तो जितना वैल्यू 1/√2 का है उतना वो टोटल निकलेगा। तो इसी तरह ये वैल्यूज़ है कॉस ऑफ, अगर कॉस ऑफ 0 रखेंगे यहाँ, अगर हम कॉस ऑफ अगर 0 डिग्री रखेंगे तो 0 डिग्री कैसे rखेंगे, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड एक साथ मिल जाएंगे, तो फिर यहाँ आएगा 1। तो इसी तरह है कॉस ऑफ 30, अगर 30 रखेंगे, देखिए जी वो आएगा √3/2, आप देख सकते हैं। आप इसमें एक खासी सी चीज़ देख सकते हैं, आप आराम से सुनिए। अगर यहाँ है 0, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन ऑफ 45 1/√2, साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू √3/2 और साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। अगर आप देख सकते हैं यहाँ है साइन ऑफ 90, जो जिस वैल्यू है साइन ऑफ 90 का, यहाँ कॉस ऑफ 0 का देखते हैं, यहाँ 1 है। और फिर है यहाँ है साइन ऑफ 60 और यहाँ है कॉस ऑफ 30। जो वैल्यू साइन ऑफ 60 है वो साइन कॉस ऑफ 30 का है। यहाँ है √3/2, यहाँ भी है √3/2, ठीक। और जो 45 है, साइन ऑफ 45 कॉस ऑफ 45 एक साथ है। फिर जो वैल्यू साइन ऑफ 30 का है वो कॉस ऑफ 60 का है 1/2। और फिर जो साइन ऑफ 0 का वैल्यू है वो कॉस ऑफ 90 का है, वो है 0। तो इस तरह ये वैल्यूज़ आप बिल्कुल ज़बानी याद है, यानी साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90, साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60, साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45। इस तरह साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30। इस तरह साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0। तो इस तरह ये वैल्यूज़ आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर यहाँ है tan है साइन डिवाइड बाई कॉस। जो tan है इधर, tan ऑफ 0, आप साइन ऑफ 0 बाई कॉस ऑफ 0 लिखो, 0/1। अगर यहाँ है tan, अब इधर यहाँ है 0 डिग्री, तो यहाँ है साइन, ये है 0, यहाँ है कॉस, ये है 1। अगर हम tan निकालेंगे तो आएगा ये 0/1, 0/1 होता है 0, तो हो गया tan ऑफ 0 0। तो अगर हम दूसरा लेते हैं, हम साइन ऑफ इधर 30 डिग्री देखते हैं हम। 30 डिग्री में क्या है, साइन ऑफ 30 1/2, कॉस ऑफ 30 कितना है, कॉस ऑफ 30 √3/2। अगर हम tan का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस क्या है, 1/2
होल डिवाइडेड बाई √3/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, यह आएगा 2/√3, 2/√3। तो इसमें क्या है, 2 विल गो इज इक्वल टू 1/√3, यानी जो tan of 30 आ गया वो है 1/√3। और इसी तरह अगर हम 45 लेंगे, 45 हम देखते हैं sin of 45 इज इक्वल टू, ऊपर ये चार्ट में देख सकते हैं, sin of 45 1/√2 और cos of 45 1/√2। अगर हम इसको tan निकालेंगे, tan of 45 क्या निकलेगा, tan of 45 1/√2 होल डिवाइड बाई 1/√2 कितना निकलेगा, 1/√2 मल्टीप्लाई, ये √2/1 आएगा, √2/1 √2 जाएगा, ये निकलेगा 1। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं साइन और कॉस से हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, tan के सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे हम ये 2 3 हैं, इस तरह हम और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब है इधर एक tan of 90 डिग्री, tan of 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइड बाई कॉस ऑफ 90 डिग्री। हाँ, ये साइन ऑफ 90 किसके बराबर है, साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, शाबाश। कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, तो वो कितना हो गया, 1/0। देखिए 1/0 का वैल्यू क्या है, 1/0 जब भी हम कुछ डिवाइड कर सकते हैं P/Q, यानी P को Q से डिवाइड करते हैं, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ Q 0 नहीं होगा। हाँ, अब अगर 0 होगा तो उसको लिखते हैं नॉट डिफाइनर, ये हम नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइनर। इस तरह हम आप देख सकते हैं यहाँ tan ऑफ 90 डिग्री वो होता है नॉट डिफाइनर। अब आप देख सकते हैं ये जो अभी मैंने दिखाया आपको, ये वैल्यूज़ दिखाए मैंने आपको, तो इसमें अब कुछ और चीज़ें बाकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम निकालेंगे, अब देखिए इस टेबल की तरफ हम करेंगे 0/√4 होल रूट ऑफ 0/4 होल रूट ऑफ 1/4 होल रूट ऑफ 2/4 होल रूट ऑफ 3/4 होल रूट ऑफ 5/4। आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है 0/1 0 समथिंग होता है, वो 0 होता है। इसमें ज़्यादा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया ऊपर से नीचे, ये हो गया √0 इज इक्वल टू 0। इस तरह है साइन ऑफ 0 जो है वो आ गया 0। और है फिर 1/4, 1 रूट ऑफ, ये हो गया √1 डिवाइड बाई √4, इसका मतलब हो गया रूट ऑफ 1 हो गया 1, ठीक। और ये जो √4 हो गया √2 स्क्वायर और रूट चला गया और यहाँ रह गया 1/2। तो इस तरह हमें वैल्यू आया साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ भी आया 1/2, वहाँ भी, तो 2 ठीक से लिख सकते हैं। अच्छा, और है 2/4 को 2 1 जार 2 2 जार इज इक्वल टू √1/2। तो आ गया √1 ऊपर आ गया, √2 इधर आ गया, तो √1 होता है 1 खाली, तो √2 हो गया √2। तो इस तरह हमारा निकला साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2। जैसे ऊपर है साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2। इस तरह है 60 का क्या है 3/4, और यहाँ 3 का अलग रूट आएगा, 4 का अलग रूट आएगा, तो इज इक्वल टू √3 √4 हो गया 2 स्क्वायर और रूट गुल गो एंड हेयर √3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। अब इसके बाद है 4 1 जार इज इक्वल टू √1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हमारे सारे वैल्यू हो गए। ये एक ट्रिक है, जैसे हम ये निकाल सकते हैं, ये वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। और फिर कॉस की कैसे, कॉस को आप मालूम है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि cos ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90। कॉस हमने लिखा इधर, कॉस ऑफ 0 क्या आ गया, यहाँ ऊपर है 0, cos ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90। जो साइन ऑफ 90 का वैल्यू है वो cos ऑफ 0 है, जो cos ऑफ 60 का वैल्यू है, जो साइन ऑफ 60 का वैल्यू है cos ऑफ 30 का है, क्या हो गया ये √3/2 √3। फिर है 45 का एक जैसा है 1/√2। इस तरह जो साइन का 30 है वो cos ऑफ 60 है, हो गया 1/2। और है फिर इसका साइन ऑफ 0 वो cos ऑफ 90 है, वो 0।
तो इस तरह ये सारे वैल्यूज़ आपने खुद निकाले हैं। अगर आप कभी भूल जाएंगे तो आप इनको निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, इनको आप ज़बानी याद रखेंगे। अब tan की बारी है। tan का आपने देखा है कि sin बाई cos इज इक्वल टू tan है sin बाई cos। यहाँ है sin 0 cos 0 इज इक्वल टू tan ऑफ 0। sin 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0। हो गया tan 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह है फिर tan ऑफ 30 sin ऑफ 30 बाई cos ऑफ 30। sin ऑफ 30 है 1/2, cos ऑफ 30 है √3/2 होल डिवाइड बाई √3/2। तो है फिर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3 2 और 2 चला गया इज इक्वल टू यहाँ क्या रहा 1, यहाँ रहा नीचे √3। तो tan ऑफ 30 का मतलब है 1/√3। इसी तरह है 45 1/√2 आप सीधे इसको काट सकते हैं 1/√2 और 1/√2 को यहाँ निकला 1000 यहाँ गए 1। अब है इधर sin ऑफ 60 cos ऑफ 60। sin ऑफ 60 हो गया √3 cos ऑफ 4 cos ऑफ 60 क्या हो गया 1/2, नहीं वो 4 नहीं आ सकता है, ये हो गया √3/2 शाबाश। अब है √3 डिवाइड बाई 2, यहाँ उल्टा पुलट हो जाएगा 2/1। हाँ, तो आएगा 2 विल गो इज इक्वल टू यहाँ रहेगा √3 डिवाइड बाई 1 रहेगा, वो गया √3। अब है 1 sin ऑफ 90 इज इक्वल टू 1 cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखिए हम 0 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, ये नॉट डिफाइनेड है। तो 0 को 1 से कर सकते हैं, 0 को किसी और से कर सकते हैं, वो हो गया 0। अगर समथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0 और तो 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, समथिंग डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइनेड। तो किसी को 0 से डिवाइड करते हैं वो अनडिफाइनेड होता है। तो इस तरह हमने ये तीन रेशोज़ के वैल्यूज़ निकाले हैं। अब हमें दूसरे 3 के वैल्यू हैं कोसेक, सेक और कॉट। देखिए जी, अब कोसेक की बारी है। कोसेक का हम कैसे निकालेंगे। कोसेक ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/sin ऑफ 0। कोसेक ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/sin। तो अब आराम से देख सकते हैं 1/sin क्या हो गया। अगर कोसेक ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/sin ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/sin ऑफ 0 का मतलब क्या है 0 हो गया। ये 1 डिवाइड बाई 0, जब हम किसी को 0 से डिवाइड करते हैं वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये डिफाइंड नहीं हो जाएगा, ये सॉल्व नहीं होगा। अब है sin ऑफ 30 कोसेक ऑफ 30 किसके बराबर है, sin ऑफ 30 1/sin ऑफ 30 शाबाश। 1/sin ऑफ 30 थीटा नहीं है 30 है, इज इक्वल टू 1/sin ऑफ 30 किसके बराबर है 1/2। देखो ये 1 ऊपर है, न्यूमरेटर में 1 ही है, तो डिनोमिनेटर में 1/2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसका भी 1 लगेगा डिवाइड, ये हो गया 1/1 मल्टीप्लाई 2/1, ये हो गया 2 1 2, नीचे आएगा 1, हो गया ये 2 खाली। तो इस तरह है कोसेक ऑफ 45, ये हो गया इज इक्वल टू 1/sin ऑफ 45। हाँ, इज इक्वल टू फिर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई sin ऑफ 45 क्या है, sin ऑफ 45 है 1/√2। तो ये भी आएगा ऐसे ही जैसे वो आ गया। A1 का ये खाली 1 है, इसका भी लगेगा 1/1 इसका उल्टा पलट हो जाएगा √2/1। तो फिर क्या आएगा, ये √2 मल्टीपल 1 हो गया √2, इसका नीचे आएगा 1 हो गया √2। अब है 60, आराम से देखिए 60 में क्या है, कोसेक ऑफ 60 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई sin ऑफ 60 हो गया क्या 1/sin ऑफ 60 हो गया √3/2। अब आ गया ये ऐसे, ये गया 1 मल्टीप्लाई 2/√3 हो गया इज इक्वल टू 2 1 2/√3। और यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं कोसेक ऑफ 60 हो गया 2/√3। अब है यहाँ कोसेक ऑफ 90
cosec of 90 डिग्री, cosec 1 by इज इक्वल टू 1 by sin of 90 डिग्री, 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 by sin of 90 हो गया 1 इज इक्वल टू ये भी हो गया 1। आप देख सकते cosec of 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब है देखिए जी, अब cosec की बारी है, cosec ऑफ 0 sec की बारी है, sec की 0 इज इक्वल टू 1 by cos ऑफ 0। cos ऑफ 0 का मतलब क्या है, cos ऑफ 0 1 होता है, तो इस तरह है इज इक्वल टू 1 by 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं इधर चार्ट में sec ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, और है sec ऑफ 30, sec ऑफ 30 2 by रूट 3। देखिए कैसे निकलेगा, sec ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 by cos ऑफ 30, 1 by cos 1 डिवाइडेड बाई cos ऑफ 30 का मतलब क्या है, रूट 3 by 2, रूट 3 by 2। देखिए जी रूट ऑफ 3 by 2, इसका मतलब है 1 मल्टीपल बाई 2 बाई रूट ऑफ 3, 2 by रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 by रूट ऑफ 3। आप देख सकते हैं sec ऑफ 9 वो होता है 30 इज इक्वल टू 2 by रूट 3। इसी तरह है sec ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 by cos ऑफ 45, cos ऑफ 45 तो होता है इज इक्वल टू 1 by हो गया 1 by रूट 2, 1 by रूट 2। ये क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 by 1 हो गया रूट 2 इज इक्वल टू हो गया रूट 2। अब है 60 हो गया sec ऑफ 60, sec ऑफ 60 डिग्री हो गया 1 by cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 by cos ऑफ 60 हो गया cos ऑफ 1 by 2 हो गया, ये 1 रहेगा 1 ऊपर, इसका 2 by 1 आएगा, 2 by 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया sec ऑफ 60 इज इक्वल टू 2 और sec ऑफ 45 हो गया रूट 2, जैसे अभी हमने निकाला। अब है sec ऑफ 90 डिग्री, sec ऑफ 90 डिग्री मजे की बात है, sec ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू sec ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 by cos ऑफ 90 डिग्री। तो cos ऑफ 90 डिग्री 0 के बराबर है, अगर हम 0 से किसी को डिवाइड करेंगे वो शाबाश क्या निकलेगा, नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट सॉल्व इट, दोनों हो गए नॉट डिफाइंड। तो इस तरह ये इतने वैल्यू हमने किए, sec ऑफ 0, sec ऑफ 30, sec ऑफ 45, sec ऑफ 60 और sec ऑफ 90। इस तरह हम sec के बाद cot की तरफ आएंगे। हाँ जी, कॉट को क्या करेंगे, कॉट को जैसे tan है sin बाई cos, इसी तरह कॉट है cosec बाई sec। कॉट ऑफ 0 इज इक्वल टू cosec ऑफ 0 डिवाइडेड बाई शाबाश cot ऑफ 0 sec ऑफ 0 शाबाश। cosec ऑफ 0 किसके बराबर है, cosec ऑफ 0 नॉट डिफाइनर। अब हम इसको करेंगे नॉट 1 by 0 शाबाश। और है ये इसके बाद क्या है sec ऑफ 0 हो गया 1, क्योंकि ऊपर है इसका नॉट डिफाइनर इसलिए सारा बन गया नॉट डिफाइनर। ठीक, अब आ गया cot ऑफ 30 को cosec ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू cosec ऑफ 30 डिवाइडेड बाई sec ऑफ 30। शाबाश, cosec ऑफ 30 किसके बराबर है, cosec ऑफ 30 है 2 डिवाइडेड बाई sec ऑफ 30 2 by रूट 3 और इसका मतलब क्या आएगा 2 मल्टीपल बाई ये नीचे का उल्टा पुलट हो जाएगा रूट 3 डिवाइड बाई 2 और 2 विल गो इज इक्वल टू रूट 3। तो इस तरह है cot ऑफ 30 इज इक्वल टू रूट 3। अब है 45 की बारी, cot ऑफ 45 डिग्री। शाबाश, ये है cosec ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec ऑफ 45 डिग्री। देखिए cosec ऑफ 45 किसके बराबर है, cosec ऑफ 45 रूट 2 के बराबर है, वेरी गुड रूट 2। और sec ऑफ 45 रूट 2 के बराबर है, रूट 2 इज इक्वल टू रूट 3, रूट 2 1 हज़ार हो गया, 1 by 1 हो गया, 1 by 1 हो गया 1। तो इस तरह है 60 cot ऑफ 60 हो गया, वेरी गुड बोलिए आप भी, cot ऑफ 60 शाबाश। cot ऑफ 60 हो गया cosec बाई sec, cosec ऑफ 60 आराम से देखिए cosec ऑफ 60 डिग्री sec ऑफ 60 डिग्री। शाबाश, cosec ऑफ 60 क्या होता है,
cosec ऑफ 60 होता है 2/√3, 2/√3 sec ऑफ 60 होता है /2। शाबाश। देखिए इसका डिवाइड, इसको उल्टा बोला 2 का कैसे करेंगे, ये नीचे है, इसका मान हम डिवाइड करेंगे, मान अपना रखेंगे, तो फिर क्या आएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 1/2, 2 और 2 विल गो इज इक्वल टू 1/√3। इस तरह इस चार्ट में देख सकते हैं cot ऑफ 60 इज इक्वल टू 1/√3। अब है cot ऑफ 90, cot ऑफ 90 डिग्री सीधे है cosec ऑफ 90, cosec ऑफ 90 डिग्री डिवाइड बाई sec ऑफ 90 डिग्री, sec ऑफ 90। शाबाश। cosec ऑफ 90 किसके बराबर है, नॉट डिफाइनर, तो नीचे cosec ऑफ 90 हो गया 1 और sec ऑफ 90 हो गया नॉट डिफाइनर। चूँकि आप ऐसे देख सकते हैं 1 नॉट डिफाइनड क्या होता है 1/0, तो ये हो गया, पूरी तरह से देख लीजिए, इस मान का आएगा 1, ये गया 0/1, तो हो गया 0/1, हो गया ये 0। अब ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया इन तमाम वैल्यूज़। तो इस चार्ट को आप आराम से फिर एक बार फिर देख लीजिए, इसको ज़बानी याद रखिए, तो इंशाल्लाह आप काम हो जाएंगे। बाकी कहीं भी कोई क्वेश्चन हो आप फ़ोन कीजिए या कमेंट्स में लिख दीजिए। तो अल्लाह हाफिज़।